अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD और मैं हूं रिदा सुहेल। जी तो नाज़रीन, कराची से आपको खबर दें, इंचार्ज नुमाइंदगान कराची पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी के मुताबिक रेस्टोरेंट के डाइन इन और डाइन आउट खुलने की खुशी में ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी आतिशबाजी का एहतमाम कबाब जी रेस्टोरेंट में किया गया है, जिसमें ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रहनुमाओं असद हनीफ, इसके अलावा फैज़ान रावत, अब्दुस समस, वसीम बलवानी, सईद कुरैशी, हनीफिया, पावर प्लस के सीनियर तजिया निगार मुजाहिदुद्दीन, JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास, मुमताज़ समाजी कारकुन अल्ताफ पारेख, काशिफ सैलाद, नईम MNA और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स के सदर रिजवान इरफान ने शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ कबाब जी के ऑनर इमरान शेख ने किए। इस वक्त कराची इंचार्ज नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ आरिफ सोनी कबाब जी रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी, क्या तफसीलात है, हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा। जो आज जो मेज़बानी की है एकरा की तरफ से, सबसे पहले तो हम असद हनीफ भाई की तरफ से और फैज़ान रावत जी से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह इतना बहुत ज़बरदस्त मेला सजाया। और हमारे पावर प्लस के चैनल्स के बारे में भी आप बताना कि हमारे नाज़रीन जो बड़े शौक से देखते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा ये कबाब जी का मेला सजाया माशाल्लाह। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बस 14 महीने से हमारी आउटडोर और इंडोर डाइनिंग बंद थी, जो कि कल हुकूमत ने इजाज़त दे दी है खुलने की। उस सिलसिले में हमने ये खुशी का इज़हार किया है। जो लोग बेरोज़गार थे और बहुत परेशानी में थे, तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द जो है ये मेला दोबारा सज जाए और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। और इंशाल्लाह अब कल से हम आउटडोर इंडोर डाइनिंग को भी खोलने जा रहे हैं। मतलब आप किस तरह देखते हो जो असद हनीफ साहब ने और फैज़ान रावत ने जो नाकाबिल यकीन है 25 दिन के अंदर जो इन्होंने जो काविशें की हैं और जो आप जिस मकाम पर आज पहुँचे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि इनके अंदर कितनी एबिलिटी थी? नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की। ये 40 घंटे तक नहीं सोए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जो इस वक्त ताकतवर एसोसिएशन है पूरे कराची के अंदर। मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनका बहुत काविश है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल के लिए आए आप, और आप माशाल्लाह आपकी एक्टिविटी हमने देखी है, आप हर जगह पहुँचे हुए होते हो। आज बताओगे आकरा के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, अल्ताफ़ पारेख यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। पावर प्लस के मैं मशकूर ममनून हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से तासुरात लिए। मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ करा दूँ। अल्ताफ़ पारेख मेरा नाम है। मुख्तलिफ समझे कि NGOs के हवाले से मेरा एक छोटा सा मोटा नाम है, और पाकिस्तान मेमन राइट्स का मैं चेयरमैन भी हूँ। कराची इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ ताजिरों की आवाज़ का भी मैं CEO हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कहा कि भाई ये जो आंकड़ा की मेहनत रंग लाई, ये क्यों नहीं लाएगी? हर आदमी जद्दोजहद करेगा, आगे निकलेगा, काम करेगा, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर सिला देगा। तो ये ताजिर लोग किसके लिए काम कर रहे थे? वो अपनी मुलाजमीन के लिए काम कर रहे थे। मुलाजमीन को सैलरी इनको पहुँचे, उनका चूल्हा ठंडा ना हो। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनके पास माशाल्लाह इतना पैसा है कि 12 महीने बैठ के खा सकते हैं, लेकिन अपने मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो बाहर निकले और जद्दोजहद रंग ले आई। वरना हम लोग भी जैसे है ना, बगैर होटलों के, बगैर कोई टेबल पे खाने का नहीं होता था। हम गाड़ियों में बैठ के खाते थे, वो बड़ी मज़ा नहीं आता था, वो घर से निकलने का मज़ा ही नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत रंग ले आई और शानदार तरीके से ये जो समझे कि इसका इस्तकबाल किया गया, हुकूमत को समझे कि वेल एंड गुड है, हुकूमत को अप्रिशिएट किया गया। तो इसी तरीके चलता रहेगा तो कराची को समझे कि जनरेट होगा सारा रेवेन्यू। कराची फलेगा फूलेगा तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह फलेगा फूलेगा। पावर प्लस का मैं मशकूर ममनून हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने भरपूर पूरे प्रोग्राम की कवरेज की और हमारे पैगाम को मज़ीद आगे से आगे तक पहुँचाया। मेरा नाम फैज़ान रावत है, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बात दरअसल ये है कि पिछले 16 महीने से तमाम ममालिक, पूरी दुनिया एक मसले का शिकार है, उसका नाम है कोविड। बिल्कुल कोविड है, एग्जिस्ट करता है, हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे लोग इस दुनिया से गए, बड़े बड़े लोग इस दुनिया से गए, हमारे मोहतरम सिराज भाई भी इस दुनिया से गए और भी लोग गए। तो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हम लोग भी ख्याल करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। पूरी दुनिया में एक सिस्टम के तहत सारी चीज़ें चली। दुनिया ने क्या किया, अपने लोगों को पैसे दिए। हमारा मुल्क इस काबिल नहीं था कि वो, ठीक है मईशत में मसले, कर्जदार मुल्क है, लोगों को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन सहूलत तो दे सकते हैं हम लोग। हमारे अपने सिस्टम में बहुत सारी सहूलियात मौजूद है, वो हमें नहीं मिल सकी। 16 महीने से हमारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। हमें बोला जी इसको बंद कर दें। कराची की आवाम 3 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 3.5 रहते हैं, 3 करोड़ लोग रहते हैं। मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ रहते हैं।
2.5 करोड़ लोगों का वाहिद तफरी का मसला ये होता है कि वो अपनी वाइफ को लेता है, बच्चों को लेता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है और खाना खाने आ जाता है, खुले माहौल में बैठता है, ये सारा माहौल देखता है तो उसकी जहनी टेंशन उसको रिलीफ मिल जाता है, जहनी टेंशन दूर हो जाती है। उसके घर में कोई झगड़ा चल रहा होता है तो खाना खाने में अभी भी बाहर निकलते हैं। हमारी टेबलों पे तो झगड़े, लोगों के मसले हल होते हैं। जो लोग डिप्रेशन, आपने तो उनको डिप्रेशन में डाल दिया, लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया, लोगों को चीज़ें बंद कर दी। पूरी दुनिया में मुझे कोई मिसाल दें कि जहाँ पर टेक अवे बंद हुआ हो, डिलीवरी बंद हुई हो, पैटियोस बंद हुए हो, बाहर बिठा के खाना खाना बंद हुआ, भाई कोई चीज़ बंद नहीं हुई। मुझे किसी मुल्क का मॉडल तो दिखाएं, किसी भी मुल्क का मुझे मॉडल तो दिखाएं। आप समझते हैं कि शादी हॉल बंद करने से शादियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। शादी हॉल वाला बंद करके चला जाएगा, रेस्टोरेंट वाला ही बंद करके घर चला जाएगा। मुझे आप एक बात बताएं, आप तो एलाइड इंडस्ट्रीज का चक्का खराब कर रहे हैं, पूरा उनका सर्किल खराब कर रहे हैं। शादी हॉल, जब किसी की शादी होती है तो वो कपड़े सिलवाने जाता है, दर्जी उधर बैठा हुआ है, तो वो फर्नीचर बनवा रहा है तो वो फर्नीचर वाला उधर बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जब बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कमा रहा है। पूरी एक अलाइड इंडस्ट्री है। आप समझ रहे हो, आपके शादी हॉल बंद करने से क्या, मुझे आप एक बात बताएं कि शादियां रुक जाएंगी? 100 गज के मकान में 200 लोग जमा हो जाते हैं, वहां पर कोरोना फैलेगा या वो शादी हॉल में फैलेगा जहां पर इंतजाम मौजूद हैं? आपने बंद कर दिया, फिर आपने बोला शादियों से कोरोना फैला है। तो भाई आपने खोला कब है? 16 महीने में आपको कैसे पता चला? ये कौन सी वही तो जो आपको नाजिल हुई कि जी 16 महीने में शादियों से कोरोना फैला है? तो भाई शादियों से कोरोना नहीं फैला है, ठीक है ना, खाना खाने से कोरोना नहीं फैलता। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अपने डाइनेस की तरफ। हमारे डाइनेस बंद कर दिए गए। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूँ, कराची के आवाम की मैंने बात की, डिप्रेशन की। अब आप हमारे लोगों पे आ जाएं। 10 लाख लोगों वहाँ पर नौकर हैं, नौकरी दी हुई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे नौकरी जनरेट हुई है। एक रेस्टोरेंट खुलता है 10 बाय 10 का, 10 आदमी की नौकरी लग जाती है। मुझे कोई ऐसा कारोबार बताएं कि जो 10 बाय 10 की दुकान में खुले और कम से कम 10 आदमी की नौकरी लगे। आपने चाय के होटल में देखा होगा 15 आदमी काम कर रहे हैं, और मेरे भाई कराची के लोग काम नहीं कर रहे, आधे कराची के, आधे पूरे पाकिस्तान। आप कराची के रहने वाले हो, पाकिस्तान का 69% रेवेन्यू आपकी वजह से तो जनरेट होता है भाई। सिंध का 90% रेवेन्यू आपकी वजह से जनरेट होता है। अब आपके हुकूक के लिए मैं आवाज़ उठाऊं, आपके हुकूक के लिए मैं बाहर निकलूं, ये मुमकिन नहीं है। आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप कहते हो आपको इदारा बनाना है, मैं आपको बताऊंगा इदारा कैसे बनता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है। हिम्मत होनी चाहिए आप में। तो फिर असद हनीफ, फैज़ान रावत, इन सब ने बोला कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम अपने यहाँ काम करने वालों को हज़ारों रुपए दे रहे हैं जबकि वो काम नहीं कर रहे। किसी की बहन की शादी है, किसी के कोई खुदकुशी करने जा रहा है, किसी की 14 महीने की तनख्वाह चढ़ गई है, किसी सेंटर का बिजली का बिल आ गया इतने लाख रुपए का। इन दी एंड इन लोगों ने स्टेप लिया और खुदा ने इनको 12वें दिन पहले खुशी खबर सुनाई। और आपके सामने आप कल जो कुछ हुआ है इसके अंदर इनकी बहुत मेहनतें हैं। NCOC के जनरल गुराया साहब से मुलाकात, टाइम लेना, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे कि हम 24 घंटा हो गया वेटिंग पे बैठे हुए, हमारा टाइम आगे बढ़ गया, दोबारा आगे बढ़ गया, दोबारा आगे बढ़ गया। लेकिन ये सारी जहमतें, ये सारी जिल्लतें किस चीज़ के लिए थी कि ये जो इन्होंने पैसा लगाया, ये सबकी नजर उन पर लगी होगी मौला। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता। 1 माह से ज्यादा वक्त लगा और इस 1 माह में उन्होंने के चेयरमैन भी हैं, और जो इन्होंने 25 दिन में जो इन्होंने काविशें की हैं वो काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हमें नाकाबिल यकीन बात है कि 25 दिन के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद से लेकर कराची से खैबर तक इन्होंने दौरा किया, और उनके लिए जो डाइनिंग का मसला जो था, और माशाल्लाह डाइनिंग का मसला हल भी हो चुका है। माशाल्लाह आप क्या कहेंगे अपनी जो माशाल्लाह जितनी काविशें की, लोग आपसे बहुत मुतासिर भी हैं, सारी एसोसिएशन जिस तरह आपने जो काम किया, आप एक क्या कहोगे आपकी जो आपने काविशें की? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, आप तो हमें पुराना ही जानते हैं, नया तो जानते नहीं है। बहरहाल बात यह है कि किसी भी काम को करने का बेड़ा उठाओ तो सच्चे दिल और ईमानदारी से उठाओ। हम सियासी लोग नहीं थे, ना हैं। हम अपने हक के लिए घर से बाहर निकले, हम बहुत परेशानी का शिकार थे, बहुत परेशान थे, हमारे लोग बहुत परेशान थे। हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह हाल, शिकार नहीं तबाह हो चुकी है, और हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। इसलिए हम बाहर निकले और जज्बे से निकले, नीयत से निकले। अल्लाह ताला ने हमें उसका सिला दिया कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट खुल गया। आपने एक नई तारीख रकम की कि लोग एजिटेशन करते हैं, एहतजाज करते हैं। आप वो काम भी कर सकते थे कि एहतजाज करके, कारोबार बंद करके, लेकिन आपने जो रवैया जो आपने जो इख्तियार किया वो लोगों के लिए मिसाली बन गया है कि
कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, आपने वो काम करा। बिल्कुल आरिफ भाई ऐसा ही है, हमने हर गवर्नमेंट से आके बात की, उनको समझाया। होता है इश्तियाल यहाँ से पैदा होता है कि जब हम लड़ाई के मूड में होते हैं ना, तो सामने वाले को भी बुरे लग रहे होते हैं और हमें लगता है वो भी हम पे वायर कर देगा, और एक्सपेक्टेशन जैसी होती है, अल्लाह फैसले भी उसके बरक्स करता है। हमने सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को जाके समझाया, उन्होंने कहा अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, आप NCOC को जाके समझाओ। हमने NCOC को जाके समझाया, जनरल्स मिले हमसे NCOC के, और उन्होंने फिर हमें यकीन दहानी कराई, बोला भाई इंशाल्लाह खोलेंगे आपका। और मैं ख़ास तौर पे साईं नासिर हुसैन शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट, पूरी सिंध गवर्नमेंट का, सईद गनी साहब का और DG NCOC का, इन तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारा साथ दिया और जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे, ऐसा हर कोई नहीं करता, और डायलॉग की वजह से ऐसा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा माशाल्लाह कि डायलॉग से जो मसला हल हो सकता है वो एजिटेशन से नहीं हो सकता। इसी तरह आप देखते रहे पावर प्लस न्यूज़, आरिफ सोनी, कबाब जी, सुपर हाईवे।